हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 3 लेकर, जिसमें हम आज पढ़ेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज के 2 लॉ थे, हम एक लॉ पढ़ चुके हैं और आज हम फैराडे का दूसरा लॉ पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, फैराडे ने क्या फर्स्ट लॉ दिया। आज हम सेकंड लॉ करेंगे। फर्स्ट लॉ तक बेसिक्स बातें बता देता हूं। फर्स्ट लॉ में फैराडे ने ये बताया था कि जब कोई आपके पास एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो या एरिया चेंजिंग हो या आप थीटा चेंज हो, तो उसके अंदर कोई कॉइल रखोगे तो उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर वो कंडक्टर क्लोज्ड कॉइल बनाता हुआ तो उसमें करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। सेकंड लॉ फैराडे का ये बोलता है कि वो जो ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा, जो वो करंट इंड्यूस हुआ था कॉइल के अंदर या जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था कॉइल के अंदर, वो कितना होगा, ये वैल्यू कितनी होगी, वो फैराडे ने अपने सेकंड लॉ में बता दी। देखो, ये तो बता दिया कि करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा कंडक्टर में अगर वो वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में रखा जाएगा। कितना होगा वो सेकंड लॉ से बताया उसने। तो कितना होगा, उसने बोला कि जो वो ईएमएफ जो उसके अंदर इंड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा किसी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक। मतलब कितना फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा तो ईएमएफ ज्यादा आएगा, फ्लक्स कम चेंज हो रहा है तो ईएमएफ कम आएगा। ईएमएफ ज्यादा है तो करंट ज्यादा है, ईएमएफ कम है तो करंट कम है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है इसका बोलता है कि जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब रेट ऑफ चेंज मतलब डी फाई बी बाय डी टी। ये तो होता है रेट ऑफ चेंज इन टाइम में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। इसका हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर के लेकर आएंगे, डी फाई बी बाई डी टी करेंगे और हमें एक्सपेरिमेंटली एक चीज समझ में आ गई कि के होता है 1। क्यों होता है इसको भूल जाओ, होता है तो के होता है 1। तो यहां से मेरे पास जो ईएमएफ की वैल्यू आई वो आई ये। तो एक करंट एक कंडक्टर के अंदर जिसकी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है या मान लो वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसके अंदर इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर वो कंडक्टर क्लोज लूप बनाता हुआ तो उसमें करंट भी आएगा। तो करंट कितना आएगा, मान लो ये कॉइल था, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में कॉइल पड़ा था और इस कॉइल की रेजिस्टेंस आर थी, मतलब क्लोज लूप बनाता था। क्लोज लूप ना बनाता तो करंट इंड्यूस नहीं होना था। फर्स्ट लॉ ने ये भी बताया था, याद रखना, भूल मत जाना। क्लोज लूप ना हो तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अब क्योंकि ये क्लोज लूप है तो इसमें करंट भी इंड्यूस होगा, तो हमें तो ईएमएफ की वैल्यू मिली है ना, करंट कैसे निकाल लेंगे। मान लो इस कॉइल की रेजिस्टेंस है आर, तो एक आसान सा फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर। तो करंट कितना होता है V बाय आर। अब बोलोगे सर V तो नहीं निकाल, अरे यार ईएमएफ, ई क्या है, ईएमएफ ये एक पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है, ये कोई फोर्स थोड़ी होता है। तो ये V यहां पर ईएमएफ है, तो यहां से तुम क्या करोगे, करंट की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास डी फाई बी बाई डी टी अपॉन आर। ये इतना करंट इंड्यूस होगा अगर क्लोज लूप हुआ और इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा अगर क्लोज लूप ना भी हुआ तो भी, हुआ ना हुआ तो भी। तो ये आपके पास ईएमएफ और करंट की वैल्यू आई, ये रहे फॉर्मूला। इसके बेस पर आप सॉल्व कर दोगे। आप फैराडेज का सेकंड लॉ लगाकर किसी भी लूप का या कंडक्टर का आप करंट या ईएमएफ निकाल सकते हो। अब कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत। अच्छा, ये वाला जो करंट है ये इंस्टेंटेनियस करंट है और ये वाला एवरेज होता है, डेल्टा फाई बी बाय डेल्टा टी इंटू आर। कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें बड़ा चेंज वो छोटा चेंज। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएशन कर देंगे। नॉर्मली बात करेंगे एवरेज की, टाइम लिमिट दे रखी होगी तो माइनस करके चेंज इन फ्लक्स लिखना, डिवाइडेड बाय कितने टाइम में, वो नीचे टाइम लिखना, और रेजिस्टेंस तो आपके पास होगी ही, मतलब गिवन होगी। क्लियर है। अब इसको कैसे करेंगे, एक दो क्वेश्चंस करके दिखाता हूं तो तुम्हें समझ में आएगा फैराडेज का लॉ लगाना कैसे है। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान सा है। मैं मान लेता हूं कि मान लो तुम्हें 5b गिवन है, 6t का क्यूब माइनस 7t का स्क्वायर प्लस 10 का t। ये 5b की वैल्यू गिवन है और तुम्हें पूछा है
तुम्हें क्या पूछा है? तुम्हें पूछा है ईएमएफ बताओ 3 सेकंड पे। जब टाइम 3 सेकंड था बच्चों तो ईएमएफ कितना था? तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाई बी बाई डी टी। तो क्या करो, डी बाई डी टी फाई बी कर दो, फाई बी ये रहा, तो डी बाई डी टी फाई बी 6t का क्यूब माइनस 7t का स्क्वायर प्लस 10t। कितना मजेदार क्वेश्चन है, इतना आसान बच्चों वाला। तो इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगी 18t का स्क्वायर माइनस 14t प्लस 10। यहां t की वैल्यू पुट करो और आपके पास ईएमएफ इन वोल्ट्स आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? कोई भी दिक्कत नहीं। आपको फाई भी दे रखा होगा, इस टाइम में पूछा इंस्टेंटेनियस पूछा है वो, तो इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशिएशन करते हैं। बोलता कि 0 से लेके 10 सेकंड तक कितना हुआ, तो ये भी ऐसा नहीं देता, वो वैल्यू देता तो टाइम को चेंज करते, फ्लक्स को चेंज कर, बोलता फ्लक्स पहले 0 थी फिर 10 होगी, ऐसा बोल सकता था। तो 0 से 10 सेकंड में कितना हुआ, तो चेंज का फ्लक्स कितना हुआ 10, टाइम कितना चेंज हुआ 10, तो ऐसे निकाल लेते। 1 वोल्ट का ईएमएफ आया। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे तो थोड़ा सा मुंह धो के लाओ। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करके देखते हैं थोड़ा सा दूसरे फॉर्मूला के बेस पर जो हमने फॉर्मूला निकाला है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं फिर हम उसका आंसर लिखेंगे। ओके ठीक है बेटा? ठीक है जी। तो क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास एक लूप है, स्क्वायर लूप, जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर है क्या? जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, सही है, जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। इसकी रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। जो चीजें गिवन है मैं सीधा लिख रहा हूं। और क्या बोल रहा है, ईस्ट वेस्ट प्लेन में पड़ी है और एक मैग्नेटिक फील्ड लग रही है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। मतलब ये पड़ा है ऐसे, ये पड़ा है ऐसे, देखो समझाता हूं मैं। ये ईस्ट वेस्ट प्लेन में बोल रखा पड़ा, ऐसे पड़ा है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये नॉर्थ हुई, ये ईस्ट हुई, तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन ये हुई, ये। तो मैग्नेटिक फील्ड है जो ऐसे जा रही है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही, कितनी? 0.10 टेस्ला, 0.10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है। ये ऐसे पड़ा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। क्लियर है ना? इस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है। ओके, और क्या गिवन है? और कुछ गिवन है? और गिवन है कि उन्होंने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो गई। मैग्नेटिक फील्ड इतनी थी, धीरे 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 समय के साथ 0 हो गई। टाइम लगा 0.70 सेकंड, 70 के 70 कितने हैं, 0.70 सेकंड। अब आपसे पूछा गया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लो और करंट निकाल लो इस लूप के अंदर। देखो अब ये एक लूप पड़ा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग हुई, चेंज हो रही है। पहले 0.10 टेस्ला थी, 70 सेकंड बाद वो 0 हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसमें एक ईएमएफ पैदा हुआ होगा, क्योंकि ये लूप क्लोज था तो इसमें करंट भी पैदा हुआ होगा। तो दोनों चीजें निकालने को बोला है। तो आपके पास ए गिवन है। पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो। अच्छा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, सबको पता है। बी की वैल्यू गिवन है, गिवन है। ए की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन। ए सेंटीमीटर में है, साइड गिवन है, तो 0.1 इंटू 0.1, तो 0.01 मीटर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा है कितना? देखो ये ऐसे पड़ा और ये ऐसे एंगल पे जा रहा है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि थीटा हुआ 45 डिग्री, तो कॉस 45, तो कितना हुआ? कॉस 45 वैल्यू आई। ओके, तो क्या करोगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 0 ये, 1 0 ये, इसको काट दो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू कॉस 45 होता है 1/√2, तो √2। ये आई मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स आई 10⁻³ अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कितना आया? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की तो मैग्नेटिक फ्लक्स आई ना, मैग्नेटिक फ्लक्स में रेट ऑफ चेंज कितना आया? देखो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो होता है d∅b/dt। देखो पहले मैग्नेटिक फील्ड थी 0.1 टेस्ला, बाद में हो गई 0, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो बाद में इनिशियल इतनी होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइनल तो 0 ही हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी फाइनल में। तो इतने का मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स का चेंज हुआ और टाइम का चेंज 0.70 सेकंड गिवन था। तो आप क्या करोगे,
ईएमएफ कैसे निकाल लोगे? 10-3/√2 इंटू 0.70, ये ईएमएफ आ जाएगा। अरे समझ रहे हो, ये ईएमएफ आ जाएगा। ये तो होता है डी फाई बी। फाई बी कितना चेंज हुआ बेटा? फाई बी कितना चेंज हुआ? फाई बी चेंज हुआ, पहले तो था इतना, पहले तो उसके हिसाब से बी ए cos थीटा निकालना। जब धीरे 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 70 सेकंड के बाद मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई होगी, तो ये जीरो है तो सारा जीरो हो गया, सारा जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी जीरो आया। तो चेंज कितना हुआ? ये फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल, जो तुम्हारी इच्छा, तो ये आया। डिवाइडेड बाय करेंगे टाइम में कितना चेंज है, टाइम में 0.70 का 0.70 सेकंड में ऐसा हुआ ना, तो 0.70 से डिवाइड कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो आपकी वोल्टेज आ जाएगी। वैल्यू कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं, समझो। अब आपको पूछा है करंट भी, तो करंट का आसान सा फॉर्मूला है E बाय आर, आर आपको गिवन था, तो इसको डिवाइडेड बाय आर 0.5 भी कर देना। जो भी आपकी वोल्टेज आएगी उससे आधी आपका करंट आएगा। इसको बोलते हैं फैराडे सेकंड लॉ, और इससे फॉर्मूला ये रहे, बड़े आसान, सिंपल, स्पष्ट, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, जिसमें हम समझेंगे कि ये जो करंट इसमें बना है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखो अभी तक हम पढ़ते करंट बनेगा, कितना बनेगा तो फैराडे ने बता दिया, इसकी डायरेक्शन की अभी तक कोई बात नहीं हुई। तो इसकी डायरेक्शन को लेकर आएगा एक फैराडेज का थर्ड लॉ, नहीं, एक नया लॉ जिसको हम बोलेंगे लेंज लॉ। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे लेंज लॉ। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।